और पेपर लीक के अलावा दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर ऑपोजिशन सरकार को घेर रहा है वो है राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश यादव की एक्स पोस्ट आई है। लूट का मुद्दा संसद में पहुंचना जरूरी है। अखिलेश ने कहा है चढ़ावा चोरी के कई सबूत मिटाए गए, चोरी के रुपयों की बरामदगी दर्ज नहीं की गई, आस्था के अपराध की दोषी है बीजेपी, हर जगह अपने भ्रष्ट लोग बीजेपी ने सेट किए हैं, ये आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव ने। अरविंद मोहन जी हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी, दो बातें हैं, एक तो चढ़ावा चोरी पर समाजवादी पार्टी का रुख बहुत आक्रामक नजर आ रहा है, बीजेपी की घेरेबंदी की जा रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पेपर लीक मुद्दे का हवाला देते हुए देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे इसके लिए आरएसएस जिम्मेदार है यह बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इससे एक सही दिशा में बहस जाती हुई नजर आ रही है या फिर भटकती हुई दिख रही है आपको जैसा कि बीजेपी कह रही? नहीं, भटकती तो दिख ही रही है। बात नीट से शुरू हुई और इन चीज़ों पे जाए तो बहस निश्चित रूप से भटक रही है। हाँ। और भटकने के पीछे मुख्य वजह तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हैं, क्योंकि इनको इसमें लाभ ज़्यादा दिखता है। नीट वाले पे उनको घाटा दिख रहा था कि अगर बिल पे विरोध हम लोग करेंगे तो हमको नुकसान होगा, तो उन्होंने उसको सपोर्ट कर दिया और इस इशू को ले आएंगे तो हमको फ़ायदा होगा। तो इशू अपनी तरफ वो ले आ रहे हैं और ये विपक्ष के होने के चलते उनकी स्ट्रेटजी है और उनकी सफलता भी मैं मानता हूं कि वो मुद्दे अपनी तरफ ले आने में सफल हुए हैं। असली बात यह है कि सरकार क्यों जानबूझ के इस गेंद को उस पाले में जाने दे रही। धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत जिस किस्म से हुआ, जिस किस्म से इस बहस में, जैसे जिसमें केस डायरी दर्ज है, तो आप ले आइए उस अधिकारी को जिसने ऑर्डर दिया होगा। वो अधिकारी भी कोई पागल नहीं होगा, निश्चित रूप से उसको कुछ चीज़ें दिखी होंगी सामने, तभी उसने वो आदेश दिए होंगे, या आदेश ऊपर से भी अगर उसने लिया होगा किसी से डायरेक्शन, तो वो बताए, मुंह तो खोले कि क्या हुआ है। सबको छुपाए रख के आप चीज़ों को अपनी तरफ, अपने पाले में गेंद ले आ रहे हैं, जिसमें जवाब देना आपको मुश्किल हो रहा है और मुश्किल होता जाएगा। अगर हाउस में बीजेपी ने सर कहा ना, कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा की तरफ से भी ये कहा गया कि भाई अगर आदेश ऐसे दिए जाते हैं परिस्थितियों को देखते हुए तो मंत्री की तरफ से नहीं दिए जाते हैं, वो मजिस्ट्रेट की तरफ से दिए जाते हैं। वही, अगर मंत्री को नहीं पता है तब भी सीरियस मामला है, और अगर मंत्री को पता था तब भी सीरियस मामला है। लेकिन मंत्री को मान लीजिए नहीं पता है, हम इसी थ्योरी को लेकर चलते हैं, तो जिस अधिकारी ने आदेश दिया होगा वो अधिकारी तो सामने आए और वो बताए कि उसने आदेश क्यों दिया, कैसे दिया, क्या स्थितियां थी। जो वीडियो हमने देखे हैं उसमें पुलिस वाले पीट रहे हैं, गुंडे पीट रहे हैं बच्चों को, वो तो है, लेकिन उसमें कई जगह पुलिस वाले पीटते भी दिख रहे हैं। तो क्या ये सिचुएशन ऐसा था जिसमें पुलिस वालों के लिए अपने की रक्षा के लिए गोली चलाना जरूरी हो गया था? तो वो अधिकारी आके बताए। बिल्कुल अरविंद मोहन जी, आपने सही कहा कि ये जो दावा विपक्ष लगातार कर रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, और वाकई में अगर ऐसा हुआ है तो जो भी संबंधित अधिकारी उनको ये साफ करना चाहिए, अगर ऐसा हुआ है तो किन परिस्थितियों में हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया गया। बीजेपी ने यह कहा है कि राहुल तथ्यों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए आप। As LOP, as representatives of the students, ये मैंने आज पार्लियामेंट में रेज करने की कोशिश की, मुझे बोलने नहीं दिया। स्पीकर से मैंने अनेक बार कहा कि प्लीज स्पीकर सर हाउस को ऑर्डर में लाइए, हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया। उसके बाद रिजिजू जी को बोलने दिया, डिफेंस मिनिस्टर को बोलने दिया, एजुकेशन मिनिस्टर को बोलने दिया, बट मुझे मौका नहीं दिया। मुझसे कहा गया कि आप अपोलोजाइज करो, अगर आप अपोलोजाइज करोगे तो हम आपको बोलने देंगे। मेरा हक बनता है बोलने का, और मैंने उनसे साफ कह दिया भैया मैं आपसे कभी अपोलोजाइज नहीं करूंगा। राहुल गांधी जी को पूरा मौका दिया गया मगर राहुल गांधी जी बोल नहीं पाए। राहुल गांधी जी ने यह आरोप लगाए कि किरण रिजिजू जी ने और राजनाथ जी ने उनके बीच में बोला, उन्हें मौका मिला मगर राहुल जी को मौका नहीं मिला। पहली बात, किरण रिजिजू जी ने खड़े होकर 2 या 3 बार जो आपत्ति जताई वो वाजिब आपत्ति थी, जहां सदन के उपनेता
रक्षा मंत्री स्वयं खड़े होकर व्यवस्था की चिंता कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को ध्यान से सुना जाए उसके विषय में कह रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, आप यहां माफी नहीं मांगते हैं माइक के सामने, मगर कोर्ट में जाके एफिडेविट देके आप माफी मांगते हैं। और हमने देखा भी किस तरह से जब राहुल गांधी बोल रहे थे उस दौरान कुछ ऐसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया गया, उसकी तरफ से भी सत्ता पक्ष की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई और जैसे ही गृह मंत्री का जिक्र किया फिर तो जमकर हंगामा हुआ और फिर बार बार उन्हें टोका भी गया था, चाहे संसदीय कार्य मंत्री हो या फिर लोकसभा स्पीकर हो। आज देखना होगा कि आज सदन की कार्यवाही में क्या होता है, क्या हंगामा जारी रहता हो, क्या विपक्ष का रुख रहता है।